हेलो दोस्तों, स्वागतम अनदर न्यू वीडियो। वीरेंद्र सहवाग का एक स्टेटमेंट आया था। आई थिंक T20 वर्ल्ड कप जब चल रहा था 2023 का, इसी साल का, जो वेस्ट इंडीज़ और यूएसए के अंदर खेला गया था। उस टाइम वीरेंद्र सहवाग का एक बयान आया था या एक स्टेटमेंट आया था कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लायक नहीं है। यानी कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम नो डिज़र्व फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। तो उस प्रकार का ये वीरेंद्र सहवाग के लफ्ज़ थे। उस टाइम मैंने सोचा था कि शायद वीरेंद्र सहवाग ने जल्दबाजी में बोल दिया होगा या जल्दबाजी में बोल दिया होगा। तो सहवाग को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उस टाइम मैं कुछ ऐसा सोच रहा था, या तो मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि सहवाग ने जो बोला है वो शायद बहुत पहले बोल चुका है। हालांकि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो दोबारा खड़ी हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान 2-0 से बांग्लादेश के सामने वाइट वॉश हुआ है, उसको देख के आज मैं वीरेंद्र सहवाग की उस कही हुई बात के ऊपर मैं एग्री करता हूँ, और उस बात के ऊपर मैं वीरेंद्र सहवाग को सबसे पहले दाद देता हूँ कि भैया आपने जो देखा वो सच में पाकिस्तान की क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लायक नहीं है किसी भी फॉर्मेट में। अब उसके ऊपर बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों ने वीडियोस बनाए थे, स्पेशली जब बाबर आजम के ऊपर जब वीरेंद्र सहवाग ने जब बात की थी तो बहुत सारे लोग जो है वो वीरेंद्र सहवाग को ट्रोल कर रहे थे। लेकिन उन सारे लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर अगर मैं बात बोलूँ तो देखो भैया, वीरेंद्र सहवाग को जो नज़र आ गया था वो शायद बाकी लोगों को नज़र नहीं आया। तो वीरेंद्र सहवाग का जो माइंड सेट है और जिस प्रकार की वो क्रिकेट खेलते थे तो एक फ्री माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेलने वाला बंदा ही उसको ही समझ में आ सकता है कि ये टीम क्या कर रही है और क्या करना चाहती है। जिस प्रकार से पाकिस्तानी प्लेयरों को ज़्यादातर भारतीय क्रिकेटरों के साथ कंपेयर किया जाता था कि सबसे पहले अगर हम बात करें बाबर आजम की, तो बाबर आजम को जो है कोई विराट कोहली से कंपेयर कर रहा है, कोई है जो सचिन तेंदुलकर से कंपेयर कर रहा है। अभी ये उनका एक ओपनिंग बल्लेबाज है अब्दुल्ला शफीक, उसको राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण के साथ कंपेयर किया जा रहा है। उसके बाद इनका फास्ट बॉलर है शाहीन आफरीदी, उसको जसप्रीत बुमराह के साथ कंपेयर किया जा रहा था। उसके बाद उनका ये जो विकेट कीपर बल्लेबाज है उसको महेंद्र सिंह धोनी के जैसा माइंडसेट बताया जा रहा था। तो इस प्रकार की कंट्रोवर्सी अक्सर जो पाकिस्तान की तरफ से हमें देखने को मिलती थी, लेकिन असल में जो वीरेंद्र सहवाग ने जो देखा वो शायद वीरेंद्र सहवाग के अंदर के माइंडसेट के अंदर आ गया था जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए जब भारत आया और जब वो अफ़गानिस्तान के सामने जब वो हारा, उस टाइम वीरेंद्र सहवाग को ये दिमाग के अंदर ये आइडिया लग गया था कि यार ये लोग कैसे खेल रहे हैं। मतलब कि ओडीआई क्रिकेट में अफ़गानिस्तान के सामने हार रहे, T20 में जिम्बाब्वे, आयरलैंड, यूएसए, उसके बाद नेदरलैंड, ऐसी छोटी टीमों के सामने ये लोग हार रहे हैं। उसके बाद अगर ओडीआई क्रिकेट की टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो ये लोग पिछली जो आखिरी की जो 3 सीरीज़ है, इंग्लैंड वाली, ऑस्ट्रेलिया वाली और ये बांग्लादेश वाली, ये 3 सीरीज़ के अंदर दोस्तों ये वाइट वॉश हुए हैं। लास्ट की 8 टेस्ट मैच के अंदर ये सारे मैचेस हारे हुए हैं। ना इनमें से एक भी मैच इन्होंने ना जीतने की कोशिश की और ना ही इन्होंने जो है वो इसको ड्रॉ कराने की कोशिश की। इंग्लैंड वाली अगर सीरीज़ अगर मैं आपको याद दिला दूं तो पहली जो 2 मैचेस खेले गए थे, एक रावलपिंडी वाला और दूसरा मुल्तान वाला,
ये दोनों ही मैचों के अंदर पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए करीब 350 या 360 रन ही बनाने थे। उसके बावजूद भी टेस्ट क्रिकेट में करीब 1.5 दिन या 2 दिन का समय इनको दिया जाता था इंग्लैंड के द्वारा, फिर भी ये लोग उस स्कोर को चेज़ नहीं कर पाए। और उसके अंदर पाकिस्तान के जितने भी ये कागज़ के ऊपर जो सुपरस्टार बन के जो घूम रहे थे, जिसके अंदर ये इमामुल हक हो गया, फिर उसके बाद अज़हर अली हो गया, बाबर आज़म हो गया, रिजवान हो गया, ये सारे लोग उस सीरीज़ के अंदर थे। उसके बावजूद ये 350 रन नहीं बना पाए। तो भैया किस बात के सुपरस्टार आप? ताकि जिस प्रकार से ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके हारे, अभी हाल ही में ये जो बांग्लादेश के सामने ये लोगों ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, 448 पे ये लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद अगली इनिंग जब खेलने के लिए आते हैं, पूरा दिन खेल जाते तो आसानी से मैच ड्रॉ हो जाता, लेकिन इनसे 2 सेशन भी नहीं खेला गया। बांग्लादेश ने इनकी क्रिकेट को नंगा कर दिया। इसके अंदर भी सारे प्लेयर हैं इनके बनाए हुए सुपरस्टार। जिस प्रकार से इनके पुराने जो क्रिकेटर हैं, जिस प्रकार से ये जो क्रिकेटरों की तारीफ़ें करते हैं, तारीफ़ों को पुल बांधते हैं, बाबर ने ये कर दिया, रिजवान ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। अगर किसी ने गलती से छक्का मार दिया तो उसको वीडियो के अंदर उसी छक्के के बारे में लोग बातें करते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी रिजवान ने जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में 87 रन की जो पारी खेली थी, उसके अंदर उसने एक मिड विकेट के ऊपर एक छक्का मारा था। पूरे पाकिस्तान के अंदर सारे लोग उसी छक्के के ऊपर बात कर रहे हैं, रिजवान ने बॉलें फाड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन रिजवान से भी बेहतर पारी खेलने वाला खिलाड़ी एक था, आमिर जमाल, 87 रन। उसको बांग्लादेश वाली सीरीज़ के अंदर उसको खेलने का मौका नहीं दिया। इन लोगों के स्टेटमेंट आते, जैसे लोगों की बाहरी की जो जितनी भी क्रिकेट हो रही है, पाकिस्तान के अलावा जितनी भी कंट्री में क्रिकेट हो रही है, उसके अंदर अगर आप नज़र करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादातर बॉलर्स की बॉलिंग बोलती है, बैट्समैनों का बल्ला बोलता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इन लोगों की ज़बानें ऐसे चलती है जैसे कोई नाई जो है वो बाल कटिंग कर रहा हो, मतलब थूक के चाटने वाली ये कौम। इन्होंने पाकिस्तान के सब इस एक चीज़ के ऊपर दोस्तों मैं बोलूँ तो, जितना इन लोगों को बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, नसीम, हारिस रॉफ का कैरियर ख़त्म हो गया ओडीआई फॉर्मेट में से, टेस्ट क्रिकेट में से। वो सिर्फ T20 का बॉलर बन के रह गया है। नसीम और ये शाहीन, कभी ये लोग फिट होते ही नहीं है। बाबर आजम और रिजवान के पास ना कोई क्रिकेटिंग शॉट है, मतलब बाबर आजम के पास वो एक कवर ड्राइव है और रिजवान के पास वही लेग साइड में खेलने वाली साली गेंदें है। ऑफ स्टंप के बाहर अगर किसी बॉलर ने बॉलिंग कर दी तो ये तो नाचने लगता है। हल्की सी बॉल घुटनों से ऊपर आती है तो इन खिलाड़ियों को पता नहीं चलता है। कानों के पास से जब 140-145 की जब गेंद निकलती है ना, तो इनके आंखों से बॉल इनको दिखाई नहीं देती है। मरी हुई क्रिकेट खेलने वाली ये टीम हो चुकी है, मरी हुई क्रिकेट। सहवाग की उस बात से मैं आज मुझे बिल्कुल सही हो गया कि जिस प्रकार से इनको बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट किया जा रहा है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, इन लोगों की परफॉर्मेंस कुछ आती नहीं है। कोई भी आके इनको ठोक के चला जाता है, कोई भी टीम हो। अभी मौजूदा समय के अंदर हालत इनकी ये हो गई है कि इंग्लैंड के सामने अगली इनकी सीरीज़ है, तो इंग्लैंड के अंदर कोई भी क्रिकेट चैनल या कोई भी चैनल वाला या कोई पॉडकास्टर इन लोगों को इनकी ये सीरीज़ वहाँ पे दिखाने के लिए तैयार नहीं है। इनकी क्रिकेट ऐसी हालत हो गई है। और अगर बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, इनके ऊपर अगर किसी ने बाहर से किसी लोगों ने अगर कुछ बोल दिया, जैसे कि सहवाग ने बाबर के ऊपर बोला था, गौतम गंभीर ने रिजवान के ऊपर बोला था,
अगर इनकी परफॉर्मेंस में अगर तुम लोगों को गिनवा के दूँ तो 2021 का जो वर्ल्ड कप था उसके अंदर भारत को इन्होंने हरा दिया, ठीक है, हार गया भारत, लेकिन ये लोग सेमीफाइनल में जाके हारे। 12 गेंदों में 32 रन चाहिए, ये लोग डिफेंड नहीं कर पाए। शाहीन अफरीदी को 3 छक्के मार के उसको उसकी औकात बताने वाला मैथ्यू वेड सबसे पहला बैट्समैन। उसके बाद अगर एशिया कप T20 वाला जो यूएई में खेला गया था उसके अंदर अगर आप बात करेंगे तो करीब 40-45 रन पे 4 विकेटें, उसके बावजूद राजापक्सा और हसारंगा ने इनकी मार मार के इनका दुम्बा बना दिया और 172-173 इनसे चेज नहीं हुए। मोहम्मद रिजवान आखिर तक खेलता रहा 49 गेंदों में 54 रन T20 फॉर्मेट में, और वो भी श्रीलंका जैसी थकेली टीम के सामने ये अपनी टीम को चैंपियन नहीं बनवा पाया। 2022 का T20 वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे के सामने हार के ये ऑलमोस्ट बाहर ही चले गए थे, ऑलमोस्ट बाहर चले गए। लेकिन दुनियाई क्रिकेट के अंदर करीब 100-200 सालों में एक बार ऐसी चीज़ होती है कि किसी टीम ने हरा दिया तो कोई दूसरी टीम को फ़ायदा पहुंच जाता है। जिम्बाब्वे ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और इनकी लॉटरी लग गई और ये लोग चले गए फाइनल में। फाइनल में जाके इन लोगों से जो है वो 150 रन नहीं बन पाए। उसके बाद ये जो वर्ल्ड कप हुआ है 2023 का, वहाँ पे तो इनका बेड़ा ही गर्क हो गया था। तो ये सारी चीज़ें वीरेंद्र सहवाग ने नोटिस की होगी, और जिस प्रकार से टेस्ट क्रिकेट जो इनकी चल रही है, तो इन सारी बातों को जोड़ जाड़ के मिल मिला के वीरेंद्र सहवाग ने जो स्टेटमेंट दिया था, मैं वीरेंद्र सहवाग के इस स्टेटमेंट के साथ एग्री हूँ। भैया किसी और टीम की क्रिकेट देख लो, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में अगर वो दम नहीं रहा है। पाकिस्तान की टीम पहले जब खेलती थी तो बहुत सारी टीमों को वो हराती थी, लेकिन इंडिया के सामने आके ही वो फ्लॉप हो जाते थे। शायद हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर हो, लेकिन अब तो ये किसी से भी नहीं जीतते, किसी से भी नहीं, मर मर के पहुंच जाते हैं घसीट के हुए। और पिछले 2 वर्ल्ड कप से तो ये पहले राउंड से ही बाहर जा रहे हैं। 2023 का वर्ल्ड कप, 2024 का वर्ल्ड कप T20 पहले राउंड से इनको कोई भी आके इनको तोड़ मरोड़ के चले जाते। इनके क्रिकेट के अंदर ना कोई गेम रीडिंग होती है, ना कोई सीरियसली कोई किसी टॉपिक के ऊपर कोई चर्चा होती है, कुछ नहीं। बस घर से उठ के, बिस्तर में से उठ के वहीं पे ब्रश करके सीधा निकल रहे मैदान में, पाकिस्तान की जर्सी पहन के आ गए खेलने के लिए। बस अपनी मर्जी से कहीं से भी खड़े हो जाओ, बॉल आती है तो वापस फेंको, बैटिंग आती है तो करते जाओ, नहीं होता है तो नहीं होता है, खुद की परफॉर्मेंस आनी चाहिए, टीम जाए भाड़ में, यही इनकी सोच है। दोस्तों अपकमिंग वीडियो के बारे में मैं आपको बता दूं, अपकमिंग जो वीडियो है वो पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटरों ने किस प्रकार से पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है, और उसके बाद पाकिस्तान का क्रिकेट का द एंड हो चुका है, द एंडिंग ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। ये 2 वीडियो पाकिस्तान से रिलेटेड आने वाले हैं, और ये दोनों वीडियो अगर आपको देख रहे हैं और ये वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ज़रूर से दबाइएगा। प्रॉपर सिस्टम से यहाँ साइड में फ़ोटो लगा के पाकिस्तान के उन सारे क्रिकेटरों को मैं नंगा करने वाला हूँ, एक्स क्रिकेटरों को। तो मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।